हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा और विश्वास है कि आप सभी अपनी तैयारी में जी जान से लगे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एडुटेरिया 7500 प्लस सामान्य अध्ययन बुक की सेट नंबर 44 का डिस्कशन करेंगे। इससे पिछली के वीडियो में मैंने 1 से लेकर 43 तक का वीडियो का डिस्कशन करा दिया है। अगर आप सबने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो की प्लेलिस्ट हमारे चैनल में बना दी गई है, जिससे आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना तो कतई मत भूलिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप सब उसका नोटिफिकेशन आप सबों तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? तो ये दल खालसा कहा जाता था। सही उत्तर सी हो जाएगा, दल खालसा। संगम काल का प्रसिद्ध शासक करिकल निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? करिकल जो है ये किस राजवंश से था? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, चोल राजवंश से था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एल्फिंस्टन ने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ईश्वरी प्रसाद। किसने यह सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था? जैसे कि पहली बार एल्फिंस्टन ने उसको पागल कहा था, या जो भी इसको सिद्ध किसने किया था कि वो पागल नहीं था? तो ईश्वरी प्रसाद ने किया था। सही उत्तर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। सही कथन बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो एक और न ही दो, मतलब कोई सा सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने प्रकार के न्यायालय जो है प्रचलित थे? कितने प्रकार के न्यायालय प्रचलित थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 प्रकार के न्यायालय प्रचलित थे। विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग को किस नाम से जाना जाता था? टकसाल विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जोराब खाना, जोराब खाना के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो जोराब खाना। किस युद्ध में बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले तमगा कर की समाप्ति की घोषणा की थी? तो ये किस युद्ध में की थी? तो ये खानवा के युद्ध में की थी, खानवा का युद्ध। नेक्स्ट है, अकबर ने नरहरि चक्रवर्ती को किस उपाधि से सम्मानित किया था? नरहरि को नरहरि चक्रवर्ती को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महापात्र। महापात्र से सम्मानित किया था। नेक्स्ट देखेंगे, गोथिक स्थापत्य कला का आगमन जो है किसके समय हुआ था? गोथिक स्थापत्य कला जो है इसका आगमन किसके समय में हुआ था? तो ये पुर्तगालियों के समय हुआ था। सही उत्तर बी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो ये बालासोर में स्थापित किया था। सही उत्तर ये हो जाएगा, बालासोर। फोर्ट सेंट जॉर्ज के लिए फोर्ट सेंट जॉर्ज के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये फ्रांसिस डे के द्वारा किया गया। फोर्ट सेंट जॉर्ज के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये फ्रांसिस डे के द्वारा किया गया। अंबुर का युद्ध किस संधि के पश्चात समाप्त हुआ था? तो ये पौंडीचेरी की युद्ध, पौंडीचेरी की संधि के साथ अंबुर का युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किसने रणजीत सिंह के घुड़सवारों को सबसे सुंदर फौज बताया था? किसने बताया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ने रणजीत सिंह के घुड़सवारों को सबसे सुंदर फौज बताया। अगला देखेंगे, वारेन हेस्टिंग द्वारा किस वर्ष प्रत्येक जिले में एक सदर न्यायालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये किस वर्ष की गई थी? तो सही उत्तर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? भारतीय योजना का वास्तुकार किसे कहा जाता है? ये पीसी महालनोबिस को। वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा इसको कि किसे भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? तो ये पीसी महालनोबिस को। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के किस किस भाग के अंतर्गत संसद के गठन, संरचना तथा शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो किस भाग के अंतर्गत? तो भाग 5 के अंतर्गत। फ्रेंड्स, इस सेट के मतलब जो भी सेट है, इस बुक की जो भी सेट है, सभी सेट के जो क्वेश्चन है किसी न किसी प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं।
तो फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि आगे भी आने की संभावना इन क्वेश्चनों की हो सकती है, तो ये सब आपके दिमाग में होने चाहिए। तो ध्यान से देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला देखेंगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न से कौन सा कथन जो है असत्य है। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है बताना है इसमें। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला नहीं कर सकता, तो ये गलत है, असत्य हो जाएगा। अगला देखेंगे, केरल के तट का मैदान किस प्रकार के मैदान का उदाहरण है। केरल का जो तट का मैदान जो है ये किस प्रकार के मैदान का उदाहरण है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, निक्षेपण मूलक मैदान, निक्षेपण मूलक मैदान का उदाहरण है। नेक्स्ट है, वलित पर्वत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन बताना है, कौन सा कथन सत्य है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 4, 5, 6, मतलब इसकी सतह उबड़ खाबड़ होती है, इसका शिखर संघवाकार होती है, और दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत जो है इसी का उदाहरण है, वलित पर्वत का उदाहरण है। सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, 4, 5, 6। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है, कौन सा जो है नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रेटेशियस। क्रेटेशियस जो है ये नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है। नेक्स्ट है, रवेदार एवं कायांतरित सैलों के विघटन से निम्न में से किस मिट्टी का निर्माण होता है। रवादार और कायांतरित सैलों का जब विघटन होता है तो उससे किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी का निर्माण होता है। जनगणना के संदर्भ में प्रयुक्त पद लिंग अनुपात का सही वर्णन निम्न में से कौन सा है। सही वर्णन बताना है कि पदलिंग अनुपात जो है इसका सही वर्णन कौन सा है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, सही उत्तर बी हो जाएगा, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर कहाँ अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है, तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर कहाँ अवस्थित है, अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। कोल डैम परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, तो ये कोल डैम परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है, सतलुज नदी, सही उत्तर बी हो जाएगा, सतलुज नदी पर। भूकंप आने का कारण है, भूकंप आने का कारण क्या है, तो ज्वालामुखी के फटने से भी भूकंप आती है, पृथ्वी की प्लेटों में गति होती है तो भी भूकंप आने की संभावना होती है, भूमिगत नाभिकीय विस्फोट जो होता है उससे भूकंप आने का कारण हो सकता है, तो इनमें से सभी, सही उत्तर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। विद्युत बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है, क्यों क्यों हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के कारण हो जाता है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के कारण विद्युत बल्ब जो है उसका तंतु उच्च ताप पर गर्म होकर दीप्त हो जाता है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के कारण, सही उत्तर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, किस प्रकार का होता है, समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है ये किस प्रकार का होता है, तो ये सीधा होता है, वस्तु के बराबर होता है और पार्श्व परिवर्तित होता है, सही उत्तर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा, पार्श्व परिवर्तित और वस्तु के बराबर होता है। नेक्स्ट है, गैसों की किस प्रकार द्रव्य में बदली जा सकती है, गैसों को जो है किस प्रकार द्रव्य में बदला जा सकता है, तो दाब बढ़ाकर तथा ताप घटाकर इसको द्रव्य में बदला जा सकता है, सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक क्या होता है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सी आंसर सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, ये क्यों रखा जाता है, तो कैसे रखा जाता है, किस प्रकार, तो ये वांडर वाल्स बलों द्वारा रखा जाता है, वांडर वाल्स बलों द्वारा। नेक्स्ट है, एंजाइम के प्रोटीन के भाग को क्या कहते हैं, एंजाइम का जो प्रोटीन भाग होता है उसको क्या कहते हैं, तो एपो एंजाइम बोला जाता है, एपो एंजाइम, सही उत्तर सी हो जाएगा, एपो एंजाइम। जेलीफिश जो है ये किस संघ का उदाहरण है, जेलीफिश, जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है, तो ये संघ निडेरिया संघ का उदाहरण है, निडेरिया। WTO के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है, WTO के जो अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है, तो व्हाइट बॉक्स अनुदान, व्हाइट बॉक्स अनुदान ये अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है, ये किससे संबंधित है, तो अर्थ ओवरशूट दिवस किससे संबंधित है, तो ये पर्यावरण क्षरण से संबंधित है, पर्यावरण क्षरण से, सही उत्तर ये हो जाएगा।
नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम बताना है लखनऊ घराना का, तो ये पूरब घराना। पूरब घराना जो है लखनऊ घराना का ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है? पुरुष कलाकार द्वारा किया जाता है, तो ये कथकली। कथकली जो है ये पुरुष कलाकारों द्वारा ही किया जाता है, सिर्फ कथकली। ये कहाँ का नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य, तो ये केरल का। केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। नेक्स्ट है, वेणुशिल्प पुस्तक का संबंध किससे है? वेणुशिल्प पुस्तक, इसका संबंध किससे है? तो ये बांस कला से संबंधित है, बांस कला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा। वेणुशिल्प पुस्तक जो है ये किससे संबंध है? तो ये बांस कला से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1907 में हुई थी, 1907 में। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा के गठन को लेकर सदस्य देशों ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो किस वर्ष किए थे? 2004 में किए थे, 2004 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निर्वात में रखे एक विद्युत तापक में लगातार विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तो इसका तापमान क्या हो जाएगा? तो इसका तापमान कुछ समय बाद स्थिर हो जाएगा या विकिरण द्वारा उष्मा ह्रास के कारण हो जाएगा? कुछ समय बाद स्थिर हो जाएगा। क्यों? विकिरण द्वारा उष्मा ह्रास के कारण। फिर से देखिएगा, निर्वात में रखे एक विद्युत तापक में लगातार विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तो इसका तापमान पर क्या असर पड़ेगा? तो इसका तापमान कुछ समय बाद स्थिर हो जाएगा, क्योंकि विकिरण द्वारा उष्मा का ह्रास हो जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करना है और बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। केलकर समिति, ये कर सुधारों के लिए होता है, करों में सुधार के लिए समिति बनाया गया था। एल.के. झा समिति अप्रत्यक्ष कर के लिए सही है। सुखमय चक्रवर्ती समिति ये मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए, तो ये सभी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखेंगे, जब वस्तु पर सब्सिडी दी जाती है तो बाजार मूल्य लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब वस्तु पर सब्सिडी दी जाती है तो बाजार मूल्य लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बाजार मूल्य कम हो जाएगा, ये हो जाएगा सही उत्तर हमारा। नेक्स्ट है, देश में सर्वप्रथम किस वर्ष रोजगार सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 2015 ईस्वी में। देश में सर्वप्रथम किस वर्ष रोजगार सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी? तो 2015 में। नेक्स्ट, कौशल विकास योजना के संबंध किसके बढ़ने से है? कौशल विकास योजना का संबंध किसके बढ़ने से है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव पूंजी के बढ़ने से है। नेक्स्ट है, पंचधारा योजना का संबंध किससे है? पंचधारा योजना का संबंध किससे है? तो ये नदी जल प्रबंधन से संबंधित है। पंचधारा योजना का संबंध नदी जल प्रबंधन से है। अगला देखेंगे, इंडेक्शन जो है सूचीकरण एक विधि है जिसके उपयोग को निम्न में से किस एक के साथ संबंध किया जा सकता है? तो किस एक के साथ संबंध किया जा सकता है? तो मुद्रास्फीति नियंत्रण के साथ संबंध किया जा सकता है। इंडेक्सेशन सूचीकरण जो एक विधि है, इसका उपयोग जो है मुद्रास्फीति नियंत्रण के साथ संबंध किया जा सकता है। नेक्स्ट है, व्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? व्यास परियोजना, इसकी शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था व्यास परियोजना की शुरुआत। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति जो है इसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1949 ईस्वी में। सही उत्तर ये हो जाएगा। देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रमुख रचना है? देवी चंद्रगुप्तम जो है किसकी प्रमुख रचना है? तो ये विशाख दत्त की प्रमुख रचना है। विशाख दत्त की एक और रचना है मुद्रा राक्षस भी जो है ये विशाख दत्त की रचना है। नेक्स्ट है, प्रथम एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये इंडोनेशिया में किया गया था। सही उत्तर ये हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला देखेंगे, कुछ स्मरणीय तथ्य है, इंपॉर्टेंट है। चोल वंश के बारे में दिया गया है, तो देख लेंगे इनको भी। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय थे। ठीक है, इसकी राजधानी जो है तंजावुर थी और इस वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। तो पूछा जाएगा श्रीलंका पर पहली बार आक्रमण किसने किया था? तो चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार आक्रमण किया था। इस साम्राज्य का वास्तविक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन कि गंगई कोंड चोल की उपाधि किसने धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने किया था। राजेंद्र प्रथम के गुरु कौन थे? तो ये ईशान सिंह। राजेंद्र प्रथम के गुरु थे ईशान सिंह थे। इस वंश की प्रमुख विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। चोल वंश की प्रमुख विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन जो इसकी प्रमुख विशेषता थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा इसको, एग्जाम में भी पूछा गया है ये। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति जो है इसका संबंध इसी वंश से है। नटराज की मूर्ति जो हम देखते हैं, जो हमारे वहाँ पे संसद भवन में या कहीं लगाया गया है ये, तो ये प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध जो है इसी वंश से है। नेक्स्ट, राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी तथा वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी एवं तथा वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी ये जयकेश प्रथम, जो कदम्ब शासन से संबंधित था। चोल और पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई थी? तो जयकेश प्रथम ने निभाई थी, जो कि कदम्ब शासन से संबंधित था। तो फ्रेंड्स, यह है वीडियो का एंड। तो वीडियो बताइए, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।